हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। बच्चा अक्सर सवाल करता है कि सर टिश्यू या उसके एग्जाम्पल्स हमसे याद नहीं होते। तो आज एक टिश्यू का टाइप पढ़ेंगे अपन और उसके एग्जाम्पल्स भी यूं ही फिंगर टिप्स पे करेंगे। तो समझिएगा बड़े सेशन को ध्यान से। टिश्यू बेसिक तौर पे 4 टाइप का होता है, सब जानते हैं। एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड द नर्वस टिश्यू। उसमें से एक टाइप होता है एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम खुद दो तरीके से डिवाइडेड है, सिंपल एपिथेलियम एंड द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जब वर्ड सिंपल लग जाता है तो इसका मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल, और जब स्ट्रेटिफाइड होता है तो मल्टीपल लेयर ऑफ सेल। जैसे सिंपल की बात करें, हल्का सा डिस्कशन करें, तो यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है बच्चे, सिंपल। सिंपल से मतलब समझिएगा कि एग्जैक्टली कहानी क्या है। यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ सेल आपको देखने को मिलेगी, सिंगल लेयर ऑफ सेल देखने को मिलेगी इस तरीके से। ये जो आपको लेयर दिखाई दे रही है बेटा, ये सिंपल एपिथेलियम की है। और जब मैं इसको क्यूबॉइडल कह देता हूं तो यहां सेल की जो शेप होती है वो क्यूब टाइप हो जाती है। जैसे अगर डिस्कशन करें तो ये ऐसे इस टाइप की जो सेल्स होती है जिसमें क्यूब बन गए हों, ये सारे के सारे क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं। ये सारे क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं। तो अल्टीमेटली सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। डन है सर। हमें समझना क्या है कि सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ होता है। तो अलग अलग एपिथेलियम, जैसे सिंपल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम और द स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। इस टाइप से हम सिंपल एपिथेलियम के 4 क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। उसमें से आज एक टाइप डिस्कशन कर रहे हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जानेंगे कि ये कहाँ कहाँ होता है। ध्यान से सुनिए इस लेक्चर को, मैं यही क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा और दोबारा कभी सोचने की भी जरूरत नहीं है कि सर इसके एग्जांपल्स कहाँ होते हैं। सबसे पहला वर्ड है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल शब्द जब भी मेरा बच्चा देखेगा ना, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्यूबॉइडल वर्ड्स एक ही जगह ज्यादा देखा जाता है जिसका नाम है ग्लैंड्स। ये ज्यादातर ग्लैंड्स में देखा जाता है। हमारे शरीर की जितनी भी ज्यादातर ग्लैंड्स होती है, मेजर प्रायोरिटी ग्लैंड्स है, उनमें ज्यादातर सिंपल क्यूबॉइडल होता है। पर हमारे शरीर में तो बहुत टाइप की ग्लैंड्स है। तो सर हम क्या सभी ग्लैंड्स पे मान के चलें? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ जगह पे आपको फिक्स याद रखने हैं इसके एग्जाम्पल्स। आपको मेरे पीछे एक बहुत ही प्यारी सी डोल नजर आ रही है। इस डोल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि सिंपल क्यूबॉइडल इस डोल में कहाँ कहाँ छुपी है। बस इस डोल को देख लेना, तुरंत इसके एग्जाम्पल्स टिप्स पे होंगे। पहला, डोल की खूबसूरत सी आंखों में जरा झांक करके देखेंगे तो आपको पहला एग्जाम्पल सिंपल क्यूबॉइडल का आइज में नजर आएगा। पहला एग्जाम्पल आईज में नजर आएगा। सर आईज में कैसे? आईज की पर्टिकुलर लेयर्स आप पढ़ते हैं। आईज का ये डायग्राम हर बच्चा बहुत पहले से बनाता आया है और इसके अंदर ये डायग्राम आपके लिए बखूबी बहुत मैटर भी करता है। एक आंखों की स्ट्रक्चर के अंदर बेसिक तौर पे 3 लेयर होती है, ट्यूनिका फाइब्रोसा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका नर्वोसा। इस ट्यूनिका फाइब्रोसा, वेस्कुलोसा, नर्वोसा में ये जो वेस्कुलोसा लेयर है, ये जो बीच वाली लेयर है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, इनमें 3 पार्ट होते हैं जिसका एक नाम होता है कोरोइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। ये आंखों में आपने सुने होंगे। इस डोल की आंखों में जो कोरोइड, सीलियरी बॉडी, आइरिस होते हैं, इनकी जो एपिथेलियम होती है, इनमें जो सीलियरी ग्लैंड्स होती है, वहां पे आपको नजर आता है बेटा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो मेरे बच्चों को पहला एग्जाम्पल डोल की आंखों में मिला और उसका नाम था कोरोइड, सीलियरी बॉडी एंड द आइरिस। कुछ पार्ट रेटाइना भी मान के चल सकते हैं, बट फिर भी हम मान के चलेंगे मेजर मेजर पोर्शन कोरोइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस, और कुछ पार्ट रेटाइना जिनमें सिंपल क्यूबॉइडल होगा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा। तो क्या पहला एग्जाम्पल डोल की आंखों में आपको देखने को मिला? बोले हाँ सर, बिल्कुल मिला। दूसरा एग्जाम्पल कहां मिलेगा? दूसरा एग्जाम्पल इस डोल के थोड़ा सा नीचे आओ, यहां पे ये गर्दन वाला हिस्सा, नेक वाला, डोल के हल्का सा गर्दन पे हाथ लगाएंगे तो गर्दन पे आपको एक ग्लैंड नजर आती है, और ग्लैंड का नाम मेरा बच्चा जानता है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के अंदर भी सिंपल क्यूबॉइडल नजर आएगा। सर थायराइड ग्लैंड में कहां पे? थायराइड ग्लैंड की जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो थायराइड ग्लैंड जो होती है बेटा बटरफ्लाई शेप की होती है, इस तरीके से गले के अंदर एस शेप, बटरफ्लाई शेप थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड के अंदर होते हैं बेटा फॉलिकल्स, थायराइड फॉलिकल्स। इनको हम लोग कहते हैं थायराइड फॉलिकल्स।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉलिकल? ग्रुप ऑफ सेल एनक्लोजिंग ए कैविटी, चारों तरफ सेल हो और बीच में कैविटी बन जाए उसे हम फॉलिकल कहते हैं। जैसे ये चारों तरफ सेल्स है, ये चारों तरफ सेल्स है और चारों तरफ सेल्स है और बीच में ये बन गई है कैविटी, इसको एक को कहते हैं बेटा सिंगल फॉलिकल। आपने कई बार ऐसे सब सुने होंगे, थायराइड फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल, हेयर फॉलिकल। ये फॉलिकल सबका मतलब समझिए, ग्रुप ऑफ सेल एनक्लोजिंग ए कैविटी। तो पूरी थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होते हैं? थायराइड फॉलिकल्स होते हैं। तो थायराइड फॉलिकल अगर मैं इसको मान के चलूं तो ये चारों तरफ ये जो सेल्स होती है ना, ये चारों तरफ सेल्स होती है, इनको कहते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इनको कहते हैं बच्चे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। याद रखना मेरी बात। तो मेरा दूसरा एग्जांपल मेरे बच्चों को थायराइड ग्लैंड में देखने को मिला। थायराइड ग्लैंड के जो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं उनके अंदर सिंपल क्यूबॉइडल देखने को मिलता है। तो सर डोल की हमने दो जगह पे तो हमने सिंपल क्यूबॉइडल देख लिया, एक तो डोल की आंखों में, एक डोल के थायराइड ग्लैंड के अंदर। और थायराइड ग्लैंड में भी कहाँ? थायराइड फॉलिकल। थायराइड फॉलिकल की चारों तरफ की जो सेल्स होती है उन्हीं को कहते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल, जिनके जरिए आप पढ़ते हो T3 एंड द T4 हार्मोन। चलो नेक्स्ट वन आगे बात करते हैं। इस डोल के थोड़ा नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो, और कहीं टच मत करना डोल के। यहां एक बड़ी खूबसूरत सी ग्लैंड बनी हुई है जिसका नाम है पेंक्रियाज। बिल्कुल सर, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के बारे में आपने सुना होगा। ये मेरा तीसरा एग्जांपल है सिंपल क्यूबॉइडल का। पेंक्रियाज दो तरीके का होता है, एक्सोक्राइन पेंक्रियाज, एंडोक्राइन पेंक्रियाज। जो आपका एक्सोक्राइन होता है वो 99% होता है। आप ये जानते हैं बखूबी, एक्सोक्राइन 99% होता है और एंडोक्राइन 1% होता है। मैं कह रहा हूं पेंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है 99% है, उसमें एसिनार सेल्स होती है, सिक्रेटरी सेल्स जिसे कहते हैं, पेंक्रियाटिक जूस बनाती है। उस पेंक्रियाटिक जूस में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। एसिनार सेल्स, एसिनार सेल्स का सरफेस एरिया हमेशा याद से मान के चलेंगे। एसिनार सेल्स, अगला एग्जांपल एसिनार सेल। एसिनार सेल का सरफेस एरिया सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। तो ये मेरे बच्चे के सामने तीसरा एग्जांपल। पहला डोल की आंखों में, फिर डोल के गले के अंदर थायराइड ग्लैंड, फिर डोल के ऊपर से सारा हिस्सा छोड़ दो, फिर आ जाओ सीधा सीधा पेंक्रियाज पे। और पेंक्रियाज में भी कौन सी? एक्सोक्राइन पेंक्रियाज। उसकी एसिनार सेल, सिक्रेटरी सेल, उसका सरफेस एरिया सिंपल क्यूबॉइडल होता है। डन है सर। और आगे बात करें, और कहाँ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू नजर आएगा? सर ये डोल की कमर, डोल को थोड़ा सा कमर से पकड़ेंगे, कमर पे हाथ लगाएंगे डोल के। जब आपने कमर पे हाथ लगाया है डोल के, तो कमर पे जहां मेरी अंगुलियां हैं, जहां आप देखेंगे ये जो अंगुलियां नजर आ रही है, यहां होती है किडनीज। एग्री करेंगे बात पे? तो मेरा अगला फोर्थ एग्जाम्पल है बच्चे, याद रखने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, फोर्थ एग्जाम्पल है किडनी। सर किडनी में कहां पे? अरे किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर। सर नेफ्रॉन में कहां? ये जरा ध्यान देंगे, दिस इज द नेफ्रॉन, दिस इज द नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर हमेशा याद रखेंगे, नेफ्रॉन में एक शब्द आता है बेटा पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी के अंदर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। पीसीटी में यहां होता है सिंपल क्यूबॉइडल। अगर आप पीसीटी की स्ट्रक्चर देखेंगे तो पीसीटी के अंदर इस तरीके का जो स्कीम होता है, यहाँ जो सेल्स होती है इस तरीके से, ये जो सारी सेल्स होती है पीसीटी में, ये सिंपल क्यूबॉइडल होती है, ये भी ध्यान रखना है। तो सर किडनी में आपको सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ देखने को मिला? सर पीसीटी के अंदर। तो अगला एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे है, फोर्थ एग्जाम्पल, किडनी। डॉल की किडनी के अंदर स्ट्रक्चर है बेटा नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में भी कौन, जिसका नाम हमने लिया पीसीटी। एक होता है लूप ऑफ हेनले, इस लूप ऑफ हेनले के अंदर भी सिंपल क्यूबॉइडल होता है। हालांकि इसमें सिंपल स्क्वायमस भी अवेलेबल है। जब आप लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं तो लूप ऑफ हेनले के अंदर यहाँ पे एक होता है थिक सेगमेंट, एक होता है थिन सेगमेंट। मोटा जो सेगमेंट है उसमें सिंपल क्यूबॉइडल होता है, पतले सेगमेंट में स्क्वायमस एपिथेलियम होता है। तो सर हमसे अगर कोई पूछे कि लूप ऑफ हेनले में कौन सा टिश्यू है, तो याद करके आंख बंद करके टिक कर देना, लूप ऑफ हेनले में मेजरली होता है सिंपल क्यूबॉइडल। तो सर हमारा अगला एग्जाम्पल मिल गया पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले, इसमें भी होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
अब मुझे बताओ कितने एग्जाम्पल्स हो गए सर? आंखों के अंदर कोरोइड, सीलियरी बॉडी, आइरिस। थोड़ा नीचे चले, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में कौन सा? थायराइड ग्लैंड में थायराइड के फॉलिकल्स, फॉलिकल्स की जो चारों तरफ की सेल्स है, सिंपल क्यूबोइडल। यहां से डोल के नीचे चलो, यहां सब छोड़ दो, और यहां पेंक्रियाज। पेंक्रियाज की एक्सोक्राइन पेंक्रियाज 99% पार्ट उसमें होता है सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। डन है सर। फिर हमने पेंक्रियाज से थोड़ा और आगे बढ़े, पेंक्रियाज भी तो ग्लैंड है, और ग्लैंड में सिंपल क्यूबोइडल, वैसे भी याद रख लो। पेंक्रियाज से थोड़ा नीचे चले तो यहाँ किडनी, किडनी के अंदर नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में पीसीटी और लूप ऑफ हेनले, इनके अंदर होता है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। याद रहेगा मेरे बच्चे? डन है सर। और बात करते हैं सर, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, पेंक्रिया से थोड़ा और नीचे चलते हैं, उस एरिया पे चलते हैं जिस एरिया का इंतजार तुम अब कर रहे हो कि सर ऊपर से जब नीचे चले हो तो डोल के सबसे नीचे वाले हिस्सों में आ जाओ। इस वाले हिस्सों की अगर हम बात करें तो यहाँ डोल है या फिर मेल कैंडिडेट है, मेल है या फीमेल है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जेनाइटल एरिया, यहाँ पे याद रहेगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं सर? टेस्टिस होता है, और इधर होता है ओवरी। सर टेस्टिस और ओवरी में सिंपल क्यूबोइडल? यस। टेस्टिस में वहां पे जहां सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, आपने टेस्टिस की स्ट्रक्चर देखी होगी, टेस्टिस की स्ट्रक्चर के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सुने होंगे, और ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया और प्लस सर्टोली सेल, जहां ये दोनों होते हैं उसके आसपास का एरिया सिंपल क्यूबोइडल होता है। तो टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो अल्टीमेटली टेस्टिस में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, ये नजर आ जाएगा। और कहां सर? ओवरी। ओवरी की बात करते हैं तो ओवरी की दो स्ट्रक्चर है, ओवरियन कॉर्टेक्स एंड ओवेरियन मेडुला। जहां आपने ओवरी की कई बार स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, ये ओवरी की स्ट्रक्चर है, और ओवरी की स्ट्रक्चर के अंदर ये पार्ट जो होता है जिसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाले हिस्से को कहते हैं मेडुला। ये जहां कॉर्टेक्स तुम कहते हो, इस कॉर्टेक्स में आपने कई बार सुना होगा ओवरी में प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, अल्टीमेटली मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल। जहां ये फॉलिकल्स बनते हैं वहां का सरफेस एरिया सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम माना जाता है। तो यहाँ का भी सरफेस एरिया सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है। तो मुझे बताओ, आपको जेनाइटल यहाँ पे आपको इस जेनाइटल एरिया के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में भी सिंपल क्यूबोइडल देखने को मिल जाएगा। एग्री करेंगे ना? तो अल्टीमेटली मुझे बताओ कहां कहां देखने को मिला। अब एक ही सीक्वेंस में इस कहानी को खत्म करते हैं। आंखों में, थायराइड में, पेंक्रियाज में, किडनीज में, और गोनेड्स में। और गोनेड्स में भी कौन? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओवरी एंड द टेस्टिस। टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स, जहां स्पर्म बनते हैं वहां का सरफेस एरिया, और जहां फॉलिकल्स या फॉलिकुलोजेनेसिस होता है, ओवेरियन कॉर्टेक्स, वहां पे भी आपको सिंपल क्यूबोइडल नजर आएगा। सर और कहां पे? जब आपने डोल के इतना सब कर दिया तो डोल को अब पसीना आने लग गया होगा कि देखो कहां कहां तुमने टच कर लिया है डोल को। तो डोल को पसीना आएगा, और पसीने के लिए मेरे बच्चा याद करता है स्वेट ग्लैंड, पसीने के लिए याद करता है स्वेट ग्लैंड, और स्वेट ग्लैंड के अंदर सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू देखने को मिलता है। क्या मेरे बच्चों को सारे सिंपल क्यूबोइडल के एग्जाम्पल याद हुए? तो क्यूबोइडल का मतलब होता है ग्लैंड्स, और ये कहां कहां पे क्या क्या छुपा हुआ है, एक ही लाइन के अंदर सारा सीक्वेंस खत्म करते हैं। सर सबसे पहले हमने देखा सिंपल क्यूबोइडल आंखों में, फिर कहां देखा सर? थायराइड में, और थायराइड में कहा? थायराइड फॉलिकल्स, और थायराइड के बाद कहा? सीधा थायराइड से आप आ गए थे पेंक्रियाज के पास, और पेंक्रियाज में भी कौन सा? एक्सोक्राइन पेंक्रियाज। डन है सर। पेंक्रियाज के बाद कहाँ? बोले सर पेंक्रियाज के बाद किडनीज, और किडनीज में कहाँ? बोले सर नेफ्रॉन। अरे नेफ्रॉन में कहाँ? पीसीटी और लूप ऑफ हेनले, वहां पे। सर किडनी से आगे चल के गोनेड्स, गोनेड्स, और गोनेड्स में भी कहाँ? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं सर? दो होते हैं, ओवरी एंड द टेस्टिस, इनके अंदर नजर आएगा। ये भी ठीक है सर, गोनेड्स। और लगे हाथ और हम डिस्कशन करें तो सर इससे आगे जब हम बढ़े तब गोनाड्स को हाथ लगा दिया, इतना सब आपने टच कर लिया डोल को, तो डोल को पसीना आएगा ही आएगा। और अगला शब्द है स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, पसीने वाले।
इन सब के अंदर आपको सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू नजर आएगा। अब आप कैसा भी ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न क्वेश्चन आ जाए 100% टिक कर देना, ज्यादातर ग्लैंड्स में सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो मेरे बच्चों को आज के बाद ये डोल याद रहेगी और सिंपल क्यूबोइडल याद रहेगा। खुद में महसूस करके देख लेना, आंखों में, थायराइड में, पेंक्रियाज में, किडनी पे, गोनेड्स पे, और फिर पसीना तो आ ही जाएगा। आज के सेशन में इतना ही। मुझे बताइएगा कि सिंपल क्यूबोइडल टिश्यू आपको कितना याद हुआ। क्या आपको एक एग्जाम्पल याद या सारे एग्जाम्पल याद? कमेंट सेक्शन में मैं आपका इंतजार करूंगा। थैंक यू टू ऑल।